मैं प्रार्थना कक्ष में हूँ। रात को तुम्हारी जीत की पार्टी रखूंगी। वह है। इतनी जल्दी दौड़ रहे हो? किसी को इजहार मोहब्बत करने की जल्दी है? हाँ, तुमसे इजहार मोहब्बत कर सकती हूँ। तुम फिर मिले। एक्स गर्लफ्रेंड, इस बार तुम भाग नहीं सकते। हे भगवान, पता है मैंने अभी किसे देखा? किसे? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड, वह बेवफा आदमी, बहुत बदकिस्मती है। उसने तुझे छोड़ दिया था। अगर मैं तुझसे मिलने की जल्दी में न होती तो मैं उसे जरूर पीटती। युआन युआन, क्यों खड़ी है? चल, हमें जाना चाहिए। बेवफा, अगली बार मैं उसे हर बार देखूं तो पीटूंगी। असल में एक बात है जो मैंने तुझे कभी बताई नहीं। उस समय मैंने ही उसे छोड़ा था। शिनशिन कहाँ चली गई? इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? तुम भी यहाँ शादी के लिए आए हो? एक्स गर्लफ्रेंड। शी जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। शी जी। अच्छा, तो शी साहब आपको चूमना चाहते हैं? कर सकते हैं? नहीं, होंठ नहीं तो चलेगा। तो मैं यहाँ चूमता हूँ। हम पहले ही खत्म हो चुके हैं। एक्स बॉयफ्रेंड। लेकिन मुझे पछतावा है। अब मैं तुम्हारा एक्स नहीं रहना चाहता। मेरा बॉयफ्रेंड है, कृपया मुझसे दूर रहिए। बॉयफ्रेंड? तुम शादी करने वाली हो? युआन 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 युआन, अजीब है, कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। आप छोड़िए, मुझे जाना होगा। दर्द हुआ। माफ करना, अभी भी दर्द हो रहा है? शी चेन जी, मैं सोचती हूँ हमें फिर मिलने की जरूरत नहीं है। झूठी, इतनी बेरहम हो। तुम कहाँ गई थी? बहुत देर से ढूंढ रही थी। कहीं नहीं, जल्दी चलो, शाम को तुम्हारी पार्टी के लिए बाहर जाना है। बड़ी मुश्किल से मिले, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये फिर कैसे? क्या इतना डर लगता है मुझसे मिलने में? भूत की तरह पीछा पड़ा हुआ है। नहीं, मुझे क्या डर है? बस मुझे लगता है हमारा दोबारा मिलना उचित नहीं है। लड़का कुंवारा, लड़की कुंवारी, क्या अनुचित है? ओह, मैंने अभी तुमसे पूछा नहीं। तुम शादी करने वाली हो? हाँ। पहले कोशिश कर लूं? कोशिश का मतलब क्या है? जैसे तुमने पहले मेरे साथ किया था, इस्तेमाल करके फेंक दिया। माफ कीजिए शी चेन, पहले मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बस यही हो सकता है, इसलिए हम फिर ना मिलें।
शादी तो करनी है ना? क्या? जब शादी करनी है, मेरे साथ प्यार कर चुकी हो, तो शादी का मौका लेना चाहेंगी? क्या मैंने साफ नहीं कहा? तुमने साफ कहा। तुम शादी करना चाहती हो, मैं भी शादी करना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छा संयोग है। शी चेन, इंसान पीछे देख सकता है लेकिन पीछे नहीं जा सकता। तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारा अतीत हूं, वह तुम्हारा भविष्य है। और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, नहीं शीचेन, हमें अतीत को छोड़ देना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए। नई शुरुआत। तो मेरे साथ ही नई शुरुआत करनी होगी। युवान, युवान, क्या तुम ठीक हो? या फिर पीछा करो, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ आता हूं। कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे, जरा हटिए। अजीब है, क्या बगल में कोई आया है? बहुत जानी पहचानी सी छाया है। एक साथ सो भी चुके हैं, अनजान कैसे होगी? शी चेन, क्या तुम चिपचिपे हो? अगर तुमसे हमेशा चिपके रहूं तो मैं हो सकता हूं। जरूरत नहीं, जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगी। युवान, युवान, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता था कि मैं दरवाजा बंद करूंगी, फिर भी हाथ क्यों डाला? मैं बस यह दांव लगाना चाहता था कि तुम मुझ पर इतनी जालिम नहीं होगी। तुम्हारा पेट खराब है, शराब पीने से पेट में दर्द होता है। मैं बस तुम्हें दवा देने आया था। मुझे हद पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं चलता हूं। तुम्हारा हाथ सच में ठीक है? ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा किस चाहिए तभी ठीक होगा। तुम्हारा किस चाहिए तभी ठीक होगा। शीचेन, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं। अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। मुझे छोड़ो, मेरी माँ जाग गई तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हम दोनों वयस्क हैं, वह हमें समझेंगी। शीचेन, मुझ पर इतनी जालिम मत बनो। और हां, जब किस कर रहे हो तब बात मत करो, वरना मुझे लगेगा कि मैं पर्याप्त एफर्ट नहीं कर रहा हूं। युवान, युवान, मैंने कहा था, मेरा दिल पत्थर नहीं है कि हटे।
क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारे घर वाले हमारे साथ रहने पर राजी नहीं हुए तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि मेरी नजर अच्छी है। युआन युआन, मेरा दिल पत्थर नहीं कि हटे। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम बिल्कुल बात नहीं समझते। क्या यह मेरा इनाम है? तसल्ली रखो, मैं यह किस हमेशा याद रखूंगा। युआन युआन, मुझे यकीन है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तो 7 साल पहले आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? अगर तू फिर से शी परिवार वालों से मिली तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। बस एक किस ही था। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया। 7 साल मुझसे छुपने का कारण आखिर क्या है? बस ऊब गई थी। प्यार खत्म हो गया, इतना ही सरल है। मुझे तुम्हारी एक बात का भी यकीन नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। तो समझ लो मैं एक तरफा प्यार कर रहा था। मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा जब तक तुम वापस आने को राजी नहीं हो जाती। जल्दी सो जाओ, ख्वाब में मुझे याद करना। शी चेन, अफसोस हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। माँ, आप कैसी हैं? क्या तू शी परिवार के उस लड़के के साथ प्यार कर रही है? बोल। तेरे नाना की मौत कैसे हुई? क्या तू सब भूल गई? माँ, मैं नहीं भूली। निकल जा यहाँ से। अगर तू फिर से शी परिवार वालों से मिली तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। युआन युआन, मैं सब्जी लेने बाहर जा रही हूँ। घर के किचन की बिजली खराब हो गई है। किसी को बुलाकर ठीक कराना मत भूलना। आंटी, आपके घर की बिजली खराब हो गई है, संयोग से मुझे आता है। चाहो तो मैं ठीक कर दूं? क्या आप नए यहाँ आए हैं? मैं सामने रहता हूं। तो बहुत अच्छा। लेकिन कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं। थोड़ी देर में वापस जाकर औजार ले आता हूं और आकर ठीक कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। रुको, मेरी बेटी वापस आ गई है। मैं उससे बात कर लूँ। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? हम पड़ोसी हैं। आगे कभी दिक्कत हो तो बता दीजिए। अरे आंटी, आपके घर का पाइप भी खराब हो गया। आप ये फर्श देखिए, चाहो तो मैं यह भी ठीक कर दूं। अरे मैं देखूं। अरे सचमुच है। अरे अब क्या करें? ठीक है, फिर शुक्रिया। हाँ, तो मैं वापस जाकर औजार ले आता हूँ। ठीक है। इस टीचर्स अपार्टमेंट में रहना अच्छा है। पड़ोसी मददगार और दोस्ताना हैं और दिखने में भी अच्छे हैं। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? ठीक समय पर आई। सुन, सामने वाला लड़का जो नया आया है उसने हमारे घर की बिजली ठीक कर दी। जाकर उसका शुक्रिया अदा कर। हाँ, अच्छा याद आया, पाइप से पानी लीक हो रहा था। उसकी दीवार गीली हो गई। रास्ते में जाकर पूछ लो कि कैसे मुआवजा दें। जल्दी जाओ। अरे क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ। नमस्ते, क्या कोई घर पर है?
नमस्ते। कोई नहीं है। प्यारे पड़ोसी, मैं 601 की रहने वाली हूँ। बिना बताए मैसेज करने के लिए माफ कीजिए। ये मेरा नंबर है। तुम प्यारी, युआन फिर मिल गए। कल रात मेरा ख्वाब आया था। तुम यहाँ कैसे? जी, यूनिवर्सिटी ने असाइन किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस हैसियत से पूछ रही हो? सोचूंगा कि जवाब दूं या नहीं। तुम जानबूझकर कर रहे हो। युआन, क्या मैं इतना बदनाम हूं? वरना क्या? एक्स बॉयफ्रेंड। तुम्हें लगता है हम चोरी छिपे मिल रहे हैं? कौन तुम्हारे साथ चोरी छिपे मिल रहा है? ठीक है, तो हटो। तो मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। बाय। प्यारी, तुम युआन, आज शाम को खाली हो? साथ में खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या बात? जो मेरे बस में होगा, बस कह दो। वह जी यूनिवर्सिटी में कैसे आ गया और प्रिंसिपल ने खुद उसका स्वागत किया। कुछ बातें और औपचारिक रूप से कहना बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिंसिपल सर, नमस्ते। ये कौन है? ये हमारे स्कूल की टीचर हैं, मिस जियांग युआन। ओह, मिस जियांग, नमस्ते। ये हमारे बोर्ड मेंबर हैं। तुम क्या कर रहे हो? मिस जियांग, नमस्ते। मैं जी यूनिवर्सिटी से अभी बहुत परिचित नहीं हूं। पता नहीं मिस जियांग के पास समय है मुझे स्कूल घुमाने के लिए? मेरे पास अभी कुछ पेपर चेक करने हैं। शायद पेपर दूसरे टीचर्स को दे दीजिए। आप पहले श्रीमान शी के साथ घूम आइए। युआन, तो पहले आप अपना काम निपटा लीजिए। शाम को मैं जगह बुक करके खाना खाएंगे। हाँ। मिस जियांग, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। बकवास। तुम्हें स्कूल नहीं घूमना? चलो। मेरे साथ रहने से तुम्हें खुशी नहीं होती और उस ये के साथ रहने से खुश होती हो तुम? जियांग युआन, क्या मैं पिछले जन्म में तुम्हारा कर्जदार था? हाँ, और सिर्फ पिछले जन्म में नहीं। इसलिए शीचेन, हम साथ नहीं रह सकते, ये तय है। इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तुम्हें स्कूल नहीं घूमना? चलो। मैं पता लगा लूंगा। मैं लेता हूं। रास्ता दिखाओ। युआन, युआन, मैं काफी समय से कुछ सोच रही थी। पहले उठो। मुझे लगता है हमें अपने बीच की बात कर लेनी चाहिए।
कौन सी बात? उससे शादी करो। चलो बाहर बात करते हैं। उससे शादी करो। उससे शादी करो। युआन, युआन, तुम बच नहीं सकती। हमारे पास अभी बहुत समय है। सच में बहुत सुंदर जोड़ी है ना? हाँ, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज रात जरूर कुछ होगा। श्रीमान शी, मैंने सुना है तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों ना मेरी बहन से मिल लो? मेरा काम है। आप जैसे चाहें, श्रीमान शु। आप जैसे चाहें, श्रीमान शु। तो उसने हाँ कह दी। तुम जानते हो, मेरे दिल में हमेशा कोई और है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। तो मैं इंतजार कर सकता हूं, चाहे कितनी भी देर। मैं इंतजार करूंगा। माफ करो, मैं तो तुम्हें सब साफ साफ बताना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उल्टा हो जाएगा। माफ करो, मैं सच में स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे मत करो। युआन, युआन। हाँ, ये 98059। युआन, युआन। उसने मुझे साफ देखा था। इतनी जल्दी भागने की जरूरत थी? 7 साल हो गए, अभी तक उसे भूला नहीं। लगता है तू उसके हाथों मरेगा। देख अपनी हालत क्या हो गई है। तुझे लगता है मैं जियांग युआन के लिए पी रहा हूं? क्या यह काफी साफ नहीं है? मुझे पता है जियांग युआन उस कचरे को पसंद नहीं करेगी। जियांग युआन, तो अब तू क्या कर रहा है? तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो। तू हमेशा कहता है वह कठोर है और किसी से भी ज्यादा दृढ़। तो फिर हम एक शर्त लगाएं, यह देखने के लिए कि क्या वह मुझ पर नरम पड़ेगी। तू शराब के नशे में जियांग युआन के सामने बेबस बनना चाहता है। मैं शर्त लगाता हूं, वह अब भी मुझसे प्यार करती है। बिल्कुल पागल है। शी चेन आ, अब तो हार मान ली होगी। बदमाश आदमी, पता नहीं और कोशिश करता। मिमी, खाना खाओ। युआन, युआन, तुम उन आवारा बिल्लियों पर तरस खाती हो, तो मुझ पर क्यों नहीं तरस खाती? शी परिवार बहुत प्रतिष्ठित है। तुम्हें किसी की दया की जरूरत नहीं। मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युआन, युआन, क्या यह वही शख्स है जिसे तुम अपने दिल से नहीं निकाल पा रही? यह शर्त, मैं जीत गया। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ फिर से शुरू करने का मौका। क्या चल सकता है? तुमने शराब पी है। हमारा कोई भविष्य नहीं है। 7 साल पहले ही मैं कह चुकी हूँ। तो मैं उस असंभव को गौ संभव बना दूंगा।
अकड़ू। चाबी। यहां है, खुद ले लो। हिलना मत। इधर उधर हाथ मत लगा। तू मेरा फायदा उठा रही है क्या? तूने मुझे बेवकूफ बनाया। देख, सच में यहां है। मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला। सीधी खड़ी रहे। युवा नहीं हुआ। अब जब आ ही गए हो, क्या सोना चाहोगी? मेरी तकनीक देखो कितनी सुधरी है। बकवास मत कर। चल। किस बात का डर? बस एक बार सोने में क्या है। मैं नहीं चाहता कि तू 7 साल पहले की तरह जिम्मेदारी ले। तो पछताना मत। बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। कल मैंने खुद को कैसे रोका नहीं। फिर से खा के भागने की सोच रही है। तूने कहा था मुझे जिम्मेदार नहीं लेना। शराब में कही बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या श्रीमती जियांग को यह नहीं पता? अगर तुम 7 साल पहले का हाल दोहराना नहीं चाहते तो बाहर आकर मिलो। कुछ मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूं। जरूरत नहीं, मेरा काम है। चलती हूँ। आइस्ड अमेरिकानो पी लो, शांत हो जाओ। नहीं चाहिए, मैं अब शांत हूँ। तुम फिर भी शी चेन के साथ रहना चाहती हो। क्या तुम आंटी लिन की भावनाओं के बारे में नहीं सोचोगी? अब 7 साल पहले की बात नहीं है। मुझे लगता है अब हम समस्याएं सुलझाने में सक्षम हैं। तुम नहीं जानते होंगे कि जेंग परिवार और शी परिवार दोनों उस समय शामिल थे। क्या तुम सच में शी चेन के साथ रहना चाहती हो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? जियांग युआन, तुम अब भी इतनी जिद्दी क्यों हो? शी चेन के अलावा क्या तुम किसी और को नहीं देख सकती? नहीं। शी परिवार शी चेन के लिए लड़की देख रहा है। पता चल गया मेरी माँ से छुपा देना। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। युआन युआन, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। दूसरी बार है। क्या? यह तो दूसरी बार है कि खा पीकर भाग रही है। जैसे तूने कुछ खोया हो। तो फिर एक बार और कर लें। बदमाश थाली में जो है उसे छोड़कर दूसरी तरफ देखता है। कौन तुझे दूसरा मौका देगा?
बात में गुस्सा क्यों हो जाती हो? इतने दिन बाहर घूमता रहा, घर नहीं आता, क्या मुझे गुस्से से मारना चाहता है? हाँ, समझ गया। शी दादी, मेरा यह तरीका कैसा है? थोड़ी देर में अचन आएगा, मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगी। दादी जी, क्या काम है? अचन, तुम ठीक समय पर आए। मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। यह शू यिन है, शू परिवार से, जीडी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। जीडी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। नमस्ते शी चेन, भैया अक्सर आपका जिक्र करते हैं। शू जी। दादी जी, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अपने काम पर जाता हूँ। रुको। शू मैडम, कृपया पिछवाड़े जाकर मेरा इंतजार करें। मुझे इस बदमाश से कुछ कहना है। घुटने टेको। आप मुझे कितनी देर भी घुटने टेकने को कहें, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा इस जबरदस्ती की शादी को। नहीं दादी जी, मुझे किसी और से प्यार है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। तुम उसे पसंद करते हो सकता है वह तुम्हें पसंद न करती हो। वह मुझे पसंद करती है दादी जी। इस बारे में और बात मत करो। तुम्हें यह शू यिन पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी और का परिचय करा दूंगी। मैं तुम्हें एक तरफा प्यार करते नहीं देख सकती। छात्रों के पेपर मैंने जांच लिए हैं, कृपया श्रीमती जियांग एक बार फिर देख लें। धन्यवाद शू मैडम। छात्रों के पेपर दूसरों से जांच कराने पड़ते हैं और खुद को टीचर बोलती हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है, सीधे प्रिंसिपल से जा कहो, यहाँ बेकार में गुस्सा करने के बजाय। जब मैं शी चेन की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, वह स्कूल के बोर्ड में है, तब सबसे पहले उससे तुम्हें निकलवा दूंगी, इस चुड़ैल। शी चेन, क्या? वह कहता है कि वह तुम्हें पसंद करता है। बिल्कुल, देख लेंगे। लगता है कुछ देर तक वापस नहीं जा सकते। किसी को तो सब पसंद करते हैं ना, फिर उसे ऑफिस से लेने कोई क्यों नहीं आता? थोड़ी देर में मुझे लेने कोई आ रहा है, शी परिवार में दादी जी के साथ खाना खाने। शी चेन, वह खुद मुझे लेने आ गया। वह आ गया। मुझे लगता है किसी को मुझे उसे घर छोड़ने की जरूरत है। सुना है कोई मेरे साथ घर जाना चाहता है। शी चेन, मुझे नहीं लगा था कि आप खुद आएंगे। तुम अंधे हो क्या? यानी कि तुम अंधी हो, जियांग युआन? तो मुझे माफ कर दो श्रीशी को अपनी खूबसूरत प्रेमिका पाने में देरी करने के लिए। तुम फिर से क्यों गुस्सा हो रही हो? और खूबसूरत औरत तो मेरी बाहों में है। तुम युआन से माफी मांगो। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम उसे लेने आए हो? जल्दी मुझे छोड़ो।
थोड़ी देर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलत समझेगी। कौन सी गर्लफ्रेंड? तुमने मेरे साथ वापस आने का वादा किया है, वरना मेरे पास सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शी चेन तो मैं क्या हूँ? तुम नहीं पहचानता। फालतू में झगड़ा मत करो। सच में मेरा उससे कुछ नहीं है, जरा भी गलत मत समझना। शी दादी ने हमें डेट करने की कोशिश करने को कहा था, तुम उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हो? अरे मुझे मत छुओ। मेरी दादी तुम्हें पसंद करती हैं तो तुम उनसे डेट कर सकते हो। बिल्कुल सीरियस नहीं। आखिरकार हंसी बस थोड़ी सी बची थी। युआन युआन, हम इस पागल के साथ नहीं रहेंगे। ध्यान रखना कहीं यह तुम पर न लग जाए। तुम कमीनी हो, पहले प्रिंसिपल को बहकाया, अब शी चेन को। तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें बख्श दिया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम और बढ़ जाओ। तुम किसने तुम्हें बार बार उस परेशान करने की इजाजत दी? अगर श्री जू अपनी बहन को नहीं सुधार सकते तो मैं खुद उसे सबक सिखा दूंगा। युआन युआन, चलो चलते हैं। शी चेन, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जू परिवार का व्यवसाय बंद हो जाएगा? बारिश में छत पर हवा खाना बहुत अच्छा लगता है। जियाओ जियांग टीचर, इतने नमक हराम हो। मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। क्या सच में जूयन के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी? वैसे भी तुम्हारे परिवार के व्यवसाय पर असर पड़ेगा। कोई बात नहीं, आखिरकार बिजनेस की बात है। वह फैसला नहीं ले सकती। शुक्रिया, कपड़े धो दिए हैं, कल वापस कर दूंगी। बस सिर्फ मुंह से शुक्रिया कहना। तो तुम क्या चाहते हो? कम से कम मुझे खाना तो खिलाओ। ठीक है, तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अब ठीक है ना? पहले कुछ ब्याज ले लूं। शुभ रात्रि। अरे वाह, मेरी बेटी का दिल जाग गया है। किसने इसे चुरा लिया? माँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब भी नहीं कह रही हो? आदमी का कोट तो हाथ में है। माँ, पूछना बंद करो, मुझे भूख लगी है। जल्दी खाना खाओ। ठीक है, तुम तो मुझसे भी छुपा रही हो। सच में बेटी बड़ी हो गई तो घर नहीं रहती। बस शी परिवार का लड़का ना हो, कोई भी हो चलेगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम शी चेन के लिए ठीक नहीं हो। माँ ने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया था। माँ ने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। कुछ करना होगा। माँ का मन बदलना होगा। रुको। अरे अचेन, यह दूध पी कर जाओ। हाँ, दिन भर घर पर नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं। अरे अचेन, दादी को मत दोष दो। मैं तुम्हें उस लड़की के लिए खुद को बर्बाद करते नहीं देख सकती। युआन युआन को पसंद आएगा, है ना? इतनी रात मुझे बुलाया बस इसके लिए? हूं। और क्या? जल्दी से देखो ना, और क्या सजाना बाकी है? पता नहीं, मुझे सोने जाना है। चेन फेंग शियांग,
मुझे दवा दी गई है। शू यिन, तुम आखिरकार मेरे साथ ही रहोगे। शिए चेन की जिंदगी में सिर्फ तुम नहीं हो। छोड़ दो युआन युआन। हुआक्सी होटल, कमरा 309। खुद आकर देख लो। इतना फिक्र है उसकी, सच नहीं देखोगे तो मानोगे नहीं। शिए चेन, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वैसे भी बात पक्की हो चुकी है, चाहे जैसा भी हो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने तो तुम लोगों की भलाई के लिए किया। हमारी भलाई के नाम पर हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। माफ करो, तुम्हारी ऐसी दयालुता मैं स्वीकार नहीं कर सकती। शे, वह ठीक है, बस बेहोश हो गई है। मैं उसे पहले ले जाता हूं। तुम शिए चेन को ढूंढो। युआन युआन, फिर भ्रम हो रहा है। अरे शिए चेन, क्या तुम पागल हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूं। सच में तुम हो? हाँ, मैं हूं। उदास मत हो, मैं ठीक हूं। नहीं, दवा का असर अभी है। तुम जल्दी जाओ। इस समय अब तो तुम चिपकते नहीं। शिए जी को गंभीर चोट लगी है। किसी की अच्छी देखभाल चाहिए। क्या पता था कि इतने बड़े शिए जी लड़की पटाने के लिए बीमार होने का नाटक करके सहानुभूति पाएंगे। युआन युआन, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें बस यहां मेरे साथ रहना है। मैं भी कहीं जाना नहीं चाहती थी। शिए चेन, मैं क्या तुम्हारी जान से भी ज्यादा जरूरी हूं? हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो या फिर तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? मुझे तुम्हें छोड़ने की सलाह देना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, सोचना भी मत जब तक मैं मर ना जाऊं।
मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ हम कोशिश कर सकते हैं। एक दूसरे को एक और मौका दें। जियाओशी, तुम इस बार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तुम सच कह रहे हो। पहले पता होता तो मैं दिखावा नहीं करता। क्या दिखावा? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। चलो हम डेट पर चलते हैं। रुको, तुम्हारी टांग ठीक है? क्या याद है हमें 7 साल पहले यहां पर एक दूसरे के लिए छोड़े गए पत्र? दाशु, कृपया हम दोनों के लिए ढूंढें 7 साल पहले के पत्र। हाँ। मैं देखना नहीं चाहती। बहुत शर्मनाक है। बहुत शर्मा रही है। आप शी चेन को पहला लव लेटर और प्यार भरी बातें लिखो, उसे खुश कर दो। हाँ, अब नहीं देख सकते। रुको, 7 साल बाद हमने साथ आने का वादा किया था। दा ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ शर्मनाक लिखा हो छुपी हुई बातें? आ 7 साल पुराने पत्र देखने आए जोड़े सिर्फ तुम बचे हो। युवाओं, अपने सामने वाले को संभाल कर रखो। मैं जरूर संभाल कर रखूंगा। अरे क्यों ना हम घर जाकर देखें? बहुत शर्मनाक है। घर जाकर देखेंगे। शर्मा गए शर्म। युआन ने उस वक्त आखिर मुझे कैसा पत्र लिखा था जिससे युआन इतनी शर्मा गई? अरे बर्बाद। शी चेन इतना अकड़ू है। जरूर हर जगह शेखी बघारेगा तो मैं आगे कैसे जीऊं? तुम्हारा खाली कैसे है? खाली कैसे हो सकता है? मैंने तो लिखा था। दाशु, मेरे आने से पहले किसी ने यह पत्र बदला था? किसी ने नहीं बदला। जरूर उस वक्त गलत डाल दिया था। गलत डाल दिया तो बहुत अच्छा हुआ। अरे बस करो, गुस्सा मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझे एक और देना होगा। दे दूंगा। इस बार इतने प्यार भरे शब्द नहीं लिखूंगी। चलो घर चलते हैं। धन्यवाद निदेशक जी। किसने तुम्हें हिम्मत दी शी चेन को दवा देने की? यह सब शी परिवार की बूढ़ी माँ का इशारा था। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अगर तुम में काबिलियत होती तो काम पूरा कर लेती, लेकिन तुम तो बस। अब वो शी चेन हमारे शू परिवार को हर तरफ से खत्म कर रहा है। तुमने मेरे शू परिवार का सत्यानाश कर दिया। सब जियांग युआन उस कमीनी की वजह से जिसने मेरा प्यार छीन लिया। अगर वह नहीं होती तो मैं जरूर शी चेन के साथ चावल पका लेती। सुना है जिंग परिवार का जियांग युआन से कुछ पुराना रिश्ता है, तो क्यों ना। दादी, ये कल रात दवा के असर से बचने के लिए लगी चोटें हैं। क्या हालात को ऐसा ही बनाना था आपकी संतुष्टि के लिए? अरे आचेन, ये बच्चा
इतना जिद्दी क्यों है? दादी नहीं चाहती तुम प्यार मोहब्बत में इतना दुख उठाओ। हाँ दादी, आप निश्चिंत रहें, मेरी समझ है और युआन युआन ने भी मेरे पास वापस आने का वादा किया है। बस अगर तुम्हें पसंद है तो जाओ। बस वैसे ना हो जैसे 7 साल पहले उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तो मैं दखल नहीं दूंगी। धन्यवाद दादी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, किसने नाराज किया? हाथ में दर्द तो नहीं? तेरी उस पूर्व पत्नी की बेटी ने, वो नेक बेटी। वो चाहती है अपने उस लुभावने चेहरे से शी परिवार में शादी करे। अब हमारा परिवार शी परिवार के सहारे चल रहा है। तेरी उस नेक बेटी को सफल नहीं होने देना चाहिए। पत्नी, तुम निश्चिंत रहो, सब मैं संभाल लूंगा। श्रीमती चांग, आज रात क्या आप मेरे साथ खाने का सामान देंगी? हाँ। जियांग युआन, आज मेरे साथ एक जगह चलो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? नालायक बेटी, तू बड़ा हौसला दिखा रही है, अब पिता को भी नहीं पहचानती। तुम कैसे पिता हो? बस पत्नी और बेटी को छोड़ने वाले बेवफा आदमी हो। मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? जियांग युआन, आज जाना होगा तुझे, भले ही तू न जाना चाहे। छोड़ो। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? बेशक तेरी चिंता कर रहा हूँ शादी के बारे में। तू भी शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक अच्छा मैच चुन लिया है, वह अभी आ रहा है। आप पागल हो गए हैं? मैं क्यों आपकी सुनूं? कैसे? क्या मतलब? तू चाहती है कि मैं लिन मेइफिंग के पास जाऊं? आप मेरी माँ के पास नहीं जा सकते। ऊंची उड़ान मत भर, वरना मैं लिन मेइफिंग को जीते जी मरने जैसा बना दूंगा। तो आप शीचेन की वजह से? हम्फ, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता शीचेन से शादी करने, मेरी इस सुख समृद्धि को बर्बाद करने। तुम दोनों दरवाजे पर पहरा दो। जी। हेलो शीचेन, तू जल्दी आ, मुझे बचा। हेलो। मैं सिर्फ शीचेन के आने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पहले खुद को बचाने का तरीका निकालना होगा। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। तू मेरे पास मत आ। चल निकल। बस मुझे यह पसंद है। बस तू सीधी रहे। आज रात मैं तुझसे प्यार से पेश आऊंगा। अच्छा। तेरी सुनने की कोई जरूरत नहीं। अरे पीछा करो, मादरचोद कमीनी। उन्हें पकड़ने मत दो। कोई है जो मुझे बचा सके? युआन युआन, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी पीछा करो, पकड़ लो, फिर सब मिलकर मजा लेंगे। युआन युआन, तुम यहाँ कैसे? कोई मेरा पीछा कर रहा है, बचाओ। क्या करूं? पत्नी, कल हम शादी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गुस्सा मत कर। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो यही तरीका है। माफ करना। शुक्रिया। आदमी,
खो गया, खो गया। अभी पीछा करो नहीं तो। तू कौन है? तेरी जान लेने वाला। तू जल्दबाजी मत कर, उनकी संख्या बहुत है। आ चेन। आगे खतरा है, अगर तू गया तो वह और मुश्किल में पड़ जाएगा। भाइयों चलो। भाइयों हटो। तू ठीक है? तुझे चोट तो नहीं लगी? ठीक हूं। माफ करना, देर हो गई। अच्छा हुआ बहुत देर नहीं हुई। शुक्रिया, मैं पहले इसे घर ले जाता हूं। बहुत देर हो गई, आंटी लीन देख लेंगी तो शक करेगी। मैं उसके बगल में रहता हूं। डर गई? नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या हमारा कोई भविष्य होगा? इस दिल की धड़कन की कसम जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं वादा करता हूं जरूर होगा। कोई नहीं छीन सकता। विश्वास नहीं? छू कर देखो। चलो। आज रात तुम्हें वहां कौन ले गया? अभी नहीं बताना चाहती। क्या तुम पूछना बंद कर सकते हो? अभी समय नहीं है। जब तुम शी परिवार के मुखिया बन जाओ या फिर शी परिवार झेंग परिवार को छोड़ दे, तब मैं जियांग मिंगई उस बदमाश को इसकी कीमत चुकाऊंगी। जल्दी घर जाकर आराम करो। अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जरूर पता लगाऊंगा। उस आदमी को बेसमेंट में ले जाओ और अच्छे से देखो। बॉस, ये वो चीजें हैं जो जूयन से मिली हैं। इसमें मिस जियांग की तस्वीरें हैं। सब साफ कर दिया है। वही था जिसने मिस जियांग के साथ बदतमीजी की थी। यही वह है। कभी जू यिन को शी कंपनी में बुला लेना। जी। अरे अरे मुझे मत मारो। ये सब जियांग युआन के पिता ने मुझसे करवाया है। पता है ना मुझे बेवकूफ बनाने की कीमत? मैं सच कह रहा हूं। लेकिन युआन ने तो कहा था कि उसके पिता बहुत पहले मर गए। युआन, हम इतने समय से साथ हैं। क्या मैं चाचा चाची से मिलने जाऊं? नहीं। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती मैं चाचा चाची से मिलकर? ऐसा नहीं है। मेरी माँ को काम की वजह से बहुत समय नहीं मिलता।
और पिताजी तो बहुत पहले मर गए। मैं नहीं चाहती कि कोई उनका जिक्र करे। मेरे लिए युआन युआन के पिता की जानकारी निकालो। जी। युआन युआन, जिस वजह से तुमने मुझसे अलग होने का फैसला किया था, क्या वो तुम्हारे पिता से जुड़ी है? चाहे जो भी वजह हो, मैं हर बाधा को दूर करूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मिस जियांग, कल छात्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन है और तुम निमंत्रण पत्र खो देती हो। माफ कीजिए प्रिंसिपल साहब, यह मेरी लापरवाही है। मैं कोई हल निकालूंगी। क्या कल रात बार में गिर गया? इतनी जरूरी चीज शुरू से ही उसे नहीं देनी चाहिए थी। शी कंपनी का निमंत्रण पत्र बहुत कीमती है। वो क्या अच्छा उपाय निकाल सकती है? कल रात उन बदमाशों का मजा अच्छा लगा। क्यों ना तुम मेरे सामने घुटने टेको। मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता सोचूं। इस साल शी समूह का सार्वजनिक प्रदर्शन अचानक यूनिवर्सिटी जी में करने का फैसला हुआ है। प्रिंसिपल साहब, कृपया थोड़ी जगह खाली करवा दीजिए। आज के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक छोटा सा निमंत्रण पत्र, बस इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं? भविष्य में जैसे चाहे मुहर लगा सकते हैं। शी सर, कल के प्रदर्शन का विस्तृत कार्यक्रम, कृपया मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चलिए, बात कर लीजिए। मेरे पीछे आओ। तुम क्या कर रही हो? उस रात के मामले में तुम भी शामिल थी? हाँ तो क्या, मेरे पास और तेरी बेइज्जती की तस्वीरें भी हैं। तू शी चेन से नफरत होने का इंतजार कर और तू स्कूल से निकाल दी जाएगी। सच में? शी चेन, आपको सब पता चल गया है ना? वह एक बदचलन औरत है। चले जाओ। आप फिर भी उसे ही क्यों चुन रहे हैं? यह शू यिन सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। उसके बारे में तुम परेशान मत हो। मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा करूंगा। पेन ड्राइव मैंने पहले ही ले लिया था। वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। चिंता मत करो। चलो। यह स्कूल है। स्कूल होने से क्या हुआ? किस करने के लिए भी जगह देखनी पड़ती है। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें किस करूंगा, जोर से किस करूंगा। नहीं। जियांग युआन, तुम थोड़ा संभल के रहना। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें और लिन आंटी को देखने आया हूँ। क्या मेरा स्वागत नहीं है? थोड़ी देर में मेरी माँ भी खाने आएंगी। चलो, लिन आंटी अंदर हमारा इंतजार कर रही हैं। स्वागत है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हारे मन में कोई दूसरा ख्याल ना हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच सकता हूँ? तुम्हारे भी शायद कोई ख्याल नहीं होंगे। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना? हाँ, मेरा मतलब है कि बस तुम शी चेन के साथ न रहो। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें पसंद कर सकता हूँ। तुम्हारा क्या जाता है?
नहीं, तुम्हारा पसंद करना तो बहुत डरावना है और मैं तो सिर्फ शी चेन के साथ रहना चाहती हूँ। आज तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरा फेंग शियांग किस्मत वाला होता और तुम्हारी युआन से शादी कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो बहुत अच्छा होता। हाँ, मेरी युआन अगर तुम्हारे फेंग शियांग के साथ हो पाती तो यही उसकी किस्मत होती। हाँ, बिल्कुल सही। माँ, लिन आंटी आप लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं और युआन आगे कैसे बात करेंगे? अरे तुम तो शर्मा गए। हाँ, यह बच्चा बहुत शर्मीला है। लिन आंटी, तो हम चलते हैं। अच्छा, किसी और दिन अपनी माँ के साथ फिर आना, हम अच्छे से बात करेंगे। बाय बाय। चलो माँ। इतने सारे रिवल्स, लगता है मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। तुम मुझे छोड़ो। मिस जू, लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें सिखाए नहीं संस्कार। तुम क्या करना चाहते हो? श्री जू की वजह से तुम्हारा भ्रम ठीक करूंगा। उसे शी परिवार के मानसिक अस्पताल भेज दूंगा इलाज। शी चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शी चेन। मैं मिस जियांग युआन को खाने पर बुलाना चाहता हूं। अगर मैं ना कहूँ तो तुम मानोगे? मुझे विश्वास नहीं, तुमने मुझे खाने पर बुलाने का वादा किया था। अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। यह स्कूल है, संभल कर। किस बात का डर? आखिरकार तुम एक दिन मेरी होगी। मुझे खिला। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं समस्या सुलझाने से पहले तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा झगड़ा नहीं सुलझा तो तुम फिर से मुझसे बात नहीं करोगी। अगर तुम्हें डर है कि कोई देख लेगा तो ऐसे करो, आंखें बंद करके मुझे खिला दो। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? हाँ। खा लो। बहुत मीठा है। तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो मुझे एक पल के लिए उस पर तरस आया था। मैं पढ़ाने की तैयारी करूंगी। हे बॉस, जियांग यान के पिता मरे नहीं हैं। वे जेंग परिवार में घर जमाई बन गए हैं। वह जेंग परिवार जिसे दादाजी ने कुछ साल पहले बचाया था। हाँ, जेंग परिवार का हमारे बुजुर्गों पर एहसान है, इसलिए हाँ, एक समय निकाल मेरे और जेंग परिवार के बीच मीटिंग तय कर। कल रात जेंग परिवार में एक भोज है। आपको कई बार निमंत्रण भेजा जा चुका है। पता चल गया। चलो कहाँ? पहन लो। तुम्हें बदला लेने ले चलता हूं। तुम्हें सब पता है। थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा और महंगा आइसक्रीम, लेकिन लगता है पिघल रहा है। मैं उसके बचपन में तुम्हारे साथ जो कमी रही वह पूरी करना चाहता हूं। सब कुछ तुम्हें वापस दूंगा। बहुत पहले ही पसंद नहीं था। आखिरकार मैंने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए। माँ सही कहती थी,
मेरे पास अब पिता नहीं है। चलो युआन युआन, तेरा गुस्सा निकालते हैं। शायद रहने दो। आखिरकार तुमने अभी पूरी तरह से सत्ता नहीं संभाली है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मैं खुशी खुशी करूंगा। तुम यहां मेरा इंतजार करो। तुम लोग जाओ, जेंग परिवार के उस दामाद को मेरे सामने ले आओ। जी जी। यह आयोजन तो बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा ही है, बड़े घराने का ही काम है। आज के मेहमान उम्मीद से ज्यादा आए हैं। अरे सबका धन्यवाद जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारी दावत में शामिल हुए। ये लोग शी परिवार ने जियांग मिंगई के जन्मदिन पर भेजे हैं, है ना? सुना है, बहुत पहले जैंग परिवार के बुजुर्ग ने शी परिवार के मुखिया की जान बचाई थी, इसीलिए शी परिवार जैंग परिवार का इतना सम्मान करता है। हाँ, इतने सारे लोग आए, तोहफे भी बहुत होंगे। जियांग मिंगई को अब बहुत इज्जत मिली। पता नहीं आज चेन कब आएंगे। मैं तुरंत अपनी पत्नी के साथ उनके स्वागत में जाऊंगा। अभी आपको शीजी से मिलवाते हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम क्या कर रहे हो? बहुत समय से नाम सुना था। धन्यवाद शीजी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति आपको मिलना चाहिए। तुम कैसे बच गई? देख लिया कि मैं बदनाम नहीं हुई। तुम्हें बहुत दुख हुआ है ना? तुमने शी चेन से शिकायत करने की हिम्मत की? मानो या न मानो, मैं तुम्हारी माँ को बदहाल कर दूंगा। चुप रह। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का भी कोई हक नहीं। नालायक बेटी, लगता है तुम्हें अभी और सबक चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें फिर से सबक सिखाने में। बंद करो मारना। शी जी, नरमी रखें। बीवी बीवी बीवी। शी जी, क्या आप भूल गए हम दोनों परिवारों का रिश्ता? मेरे पापा ने शी सर के पिताजी की जान बचाई थी। अब आप पुरानी बातें भूल रहे हैं। तो मैं किसी और दिन शी दादी जी से मिलने जाऊंगी। परिवार के सामने उसे भी मुश्किल हो रही होगी। फिक्र मत करो, मैं समझदार हूं। यही तो सही है। ठीक है, अब जेड का टुकड़ा गया। अब तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ रह सकती हो। शी चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? झेंग परिवार बहुत दिनों से शी परिवार के संरक्षण में रहा। इतने दिनों कि तुम लोगों को लगने लगा कि तुम मेरी प्यारी औरत को परेशान कर सकते हो। यह सबक काफी नहीं है। अगली बार अगर मैंने तुम्हें युआन युआन को परेशान करते देखा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुझे अपंग होने का मजा चखाऊंगा। ले जाओ। बीवी बीवी बीवी। ठीक है, बस अब रोना बंद करो। मैं हूं ना, तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुमने ऐसे ही जेड का टुकड़ा तोड़ दिया। शी दादी जी को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, लेकिन मैं खुशी से हूं। चाहे 7 साल पहले या अब, मुझे जरा भी पछतावा नहीं। शी चेन, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक साथ कल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी नई दादी जी से माफी मांगने।
अब क्या होगा? अब हर कोई शी चेन को खुश करने के लिए जेंग परिवार से दूर भाग रहे हैं। और एक रास्ता है, एक रास्ता है। निंग निंग जल्द ही वापस आ रही है। पुराने एहसान का इस्तेमाल करके पुराने शी सर को शी चेन को निंग निंग से शादी करने के लिए मजबूर करना होगा। हाँ, सही कहा। 7 साल पहले मैं उन माँ बेटी को सबक सिखा सकती थी, अब भी वैसे ही कर सकती हूँ। निंग निंग इतनी खूबसूरत है, जरूर कामयाब होगी। बीवी, हाँ हाँ हाँ। शी सर, दादी जी आपको पारिवारिक मंदिर में बुला रही हैं। जियांग मिस को लाउंज में प्रतीक्षा करने को कहें। दादी, घुटने टेको। तुमने जेड पेंडेंट तोड़ दिया। क्या यह तुम्हारे दादाजी के लिए सही है? दादी, पिछले जन्म के झगड़े, क्या हमें उनकी कीमत चुकानी होगी अपनी पीढ़ी से? जियांग युआन तुमसे 7 साल छुपी रही, वह छोड़ सकी, तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? युआन युआन मेरे बच्चे से गर्भवती है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम साथ रहने के लिए झूठ बोल रहे हो? दादी, मैंने जल्दी कह दिया, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। बहुत बेहुदा हो। कल तक जेड ठीक करवा दो तो मैं माफ कर दूंगी। वह तुम्हारे दादाजी की यादगार है। दादी, तुम वही लड़की हो जिसका जिक्र अचेन ने किया था। माफ कीजिए दादी, मैं इतने दिनों से आपसे मिलने नहीं आई। उम्मीद है आपको बुरा न लगा हो। माफ कीजिए, आपको देने लगा हो। माफ कीजिए, आपको देने लगा हो। अरे, तुम्हारे बारे में अचेन ने सब बता दिया। असल में हम शिया परिवार तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कर्जदार हैं। अच्छा है, तुमने पुरानी बातें भुला दी। दादी, क्या मेरे ऊपर कुछ अजीब है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, बस दादी को परपोता देखने की जल्दी है। दादी, फिर देर मत करो, तुम लोग जल्दी से तारीख तय कर लो। तुम लोग जल्दी से। अब जेंग और शिया परिवारों की समस्या हल हो गई। अब माँ को शिया चेन को स्वीकार करना होगा। अरे, श्रीमती जियांग, क्या हुआ? मेरा पेपर कई बार सुधारा है। सुना है शिक्षक जू पर मुसीबत आई है। क्या आप एक बार देख सकती हैं? शू यिन पर मुसीबत आई। क्या वह शिया चेन की वजह से है? लेट हो गया। 10 मिनट, ठीक है, आधा घंटा बढ़ा दूंगी। ये बात ठीक है, पर पहले मुझे कुछ कंपनसेशन दो। हो गया ना? चलो। ये
लड़कियां बहुत अच्छी हैं। तू खाली समय में देख लेना। इतनी रात को लड़की का व्हाट्सएप रिप्लाई कर रहे हो? मेरी माँ वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वह तुम्हारे लिए लड़की देख रही है। मैंने कभी ब्लाइंड डेट नहीं किया। मैंने तो फोटो भी नहीं खोली। खुद देख लो। यह अच्छी है और हाई डेफिनेशन भी है। जा मिल ले, जा मिल ले, जा मिल ले, जा जा। जियांग युआन। जानबूझकर। मैं मजाक कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? दादी के आदेश पर तुम्हारे साथ बच्चा बना रहा हूं। फिर से भाग गई। चोरी छिपे की तरह। सब यहाँ है। पता नहीं श्री को इन सब की क्या जरूरत है। दादी ने आदेश दिया है कि जेड पेंडेंट को ठीक करूं। सच में? शायद निंगनिंग के वापस आने की खबर सुनकर पछता रहा है। इस लड़के को बिल्कुल नहीं। इतनी आसानी से इस मामले को टालने नहीं दूंगी। कल के स्वागत भोज के बाद उसकी और निंगनिंग की शादी तय कर दें। उसे सबके सामने घुटने टेक कर हमसे माफी मांगने को कहें। बेटा। माँ, यह ख्याल निकाल दीजिए। मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। माँ तुझे इसके लिए फोन नहीं कर रही थी। झिंगनिंग वापस आ रही है। शी परिवार ने उसके लिए स्वागत भोज रखा है। तेरे पिता चाहते हैं कि तुझे वापस आना ही होगा। अच्छा, मैं जरूर झेंग परिवार को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। हाँ माँ, मेरी शादी हो रही है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कल रात तुमने रिकॉर्ड किया था। थोड़ी देर में जब खाने पर जाएंगे तुम्हारे लिए डाल दूंगी ताकि तुम्हें ब्लाइंड डेट के झंझट से बचा सकूं। तो क्या मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? ज्यादा मत सोचो। पूरी तरह तुम्हारे लिए नहीं है। जियांग मिंगई मुझे परेशान करना चाहता है तो मैं भी उसे चैन नहीं दूंगी। बदमाश। आचेन आ गया। आचेन। जल्दी बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। दादी का इंतजार कर लीजिए। तूने दादी को क्यों बुलाया? शादी की बात करनी है। मुझे लगता है कि पूरा परिवार हो तो और औपचारिक रहे। यह थोड़ा जल्दी तो नहीं? अरे बच्ची, इतनी बड़ी बात हमसे जरा भी नहीं पूछा। तेरी शादी की बात अपने मन के हिसाब से कर लो। हम तुझे मजबूर नहीं कर रहे। मुझे सब मालूम है। आंटी, आप बैठिए। माँ। माँ, आप आ गईं। दादी जी। बैठो। यह आखिर क्या बात है? आज मैं मुख्य रूप से शादी की बात पक्की करना चाहती हूँ। आचेन और निंगनिंग की शादी। क्या जेंगनिंग, तुझे भी कोई पसंद है? आचेन, मेरा दिल भी तुम्हारे जैसा ही है। मुझे भी पसंद है, सच में। मुझे लगा था तू सिर्फ धमकाना और दबंगई पसंद करती है। तो याद रख, आज का यह थप्पड़ आगे से किसी और को मत ललचाना, समझी? ये मैंने नहीं किया। तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। बस, बात खत्म। अब मेरी शादी के बारे में बात करते हैं। मम्मी, पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। उसका नाम जियांग युआन है। जियांग युआन। जियांग। ये कौन है? जियांग युआन।
लेकिन कुछ वजहों से उसकी माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ है। जी चेन, तुम्हें हमारी निंगनिंग पसंद नहीं तो ठीक है, झूठा वीडियो बनाकर उसे इतना अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? अपमानित? जेंगनिंग की दुष्टता तुमसे ही आई है। उस समय तुमने अपने स्वार्थ के लिए लिन परिवार का सर्वनाश कर दिया और उनके पति को भी हड़प लिया। ये सब जो मैंने कहा, क्या ये झूठ है? मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत बातें सुननी नहीं। निंगनिंग, चलो यहाँ से। दादी जी, माफ कीजिए। माँ? पापा, अभी जय चेन ने जो जियांग युआन कहा, क्या वो वही कमीनी है? उस कमीनी की क्या औकात है? बस चुप रहो। अगर पहले पता होता कि जियांग युआनशी परिवार में शादी कर सकती है तो मैं क्यों घर जमाई बना? जल्दी मत करो, यह तो मैंने तुम्हें दिया पहला तोहफा है। बेटी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीवी। क्या हमारे जेंग परिवार में दामाद बनने का पछतावा हो रहा है? नहीं बीवी, मैं तुम्हें बताता हूँ। देर हो गई। बीवी। वाकई कुत्ते की लड़ाई का नजारा है। जियांग मिंग गई। मैंने कहा था, मैं खुद तुम्हें बर्बाद करूंगी, तुम्हारी सारी सहारा। तूने वह USB ड्राइव जी चेन को दी, है ना? हाँ, क्या मेरे आदमी पर नजर है तेरी? तो क्या मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती? बदमाश औरत। जैसे तेरी माँ ने दूसरी शादी में दखल दिया, वैसे ही तू भी कर रही है। सच में बाप बेटी एक जैसे होते हो। श्रीमती झेंग, यह शी परिवार का क्षेत्र है, बेहतर होगा शालीनता से पेश आओ। कमीनी लड़की, रुक, देख लेंगे। शायद तुझे पता नहीं है तेरा आदमी तेरी पीठ पीछे कितना मौज करता है। आज मैं तुझे सब दिखा दूंगी। मैंने कहा था, मैं यकीनन तुझे जीवन भर पछतावे में जीने पर मजबूर करूंगी। बेबी। बदमाश ने मेरे साथ ऐसा किया? बेबी, जानू, यह सब झूठ है। मेरी बात सुनो। जियांग युआन हमारे बीच फूट डालना चाहती है, उसे और ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। सबसे जरूरी यह है, हमें लिन मेइफेंग से मिलना चाहिए। वह कभी नहीं मानेगी कि जियांग युआन और शी चेन एक साथ हैं। आया। इस बच्चे ने फिर चाबी छोड़ दी। युआन, तुम कौन हो? तुम लोग क्या चाहते हो? रुको, तुम क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद भी तेरी वही गरीबी झलकती है। तुम जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। इन सालों में और युआन बड़ी सावधानी से रहे हैं। तुम हमें क्यों नहीं छोड़ती? सावधानी? देख अपनी बिटिया को, उसने शी चेन को फुसलाने की हिम्मत की। ये तो सामने वाला लड़का है ना? इसका क्या मतलब है? अभी पता नहीं, यही तो शी परिवार का छोटा साहब शी चेन है। हमारी निंगनिंग को वह पसंद है। तेरी छोकरी क्यों छीन रही है? तुम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। जब तक मेरी निंगनिंग को शी चेन नहीं मिलता, मैं तुझे तंग करती रहूंगी। तैयार रह। ठीक है, अंदर जाओ। युआन, क्या सच में आज रात मेरे पास नहीं आ सकती? क्या मेरा बिस्तर असुविधाजनक है? बिल्कुल नहीं। ये 2 रातें तुम्हारे घर रहकर मुझे अपराध बोध हो रहा है। बस 2 रातें ही तो सोया हूं। अभी तो मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ हूं। युआन, हमारा एक भविष्य होगा, है ना? जरूर होगा। युआन, घर चलो। माँ, आंटी जी, मैं। मेरे साथ घर चलो। माँ, चल। युआन, आंटी जी,
मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार कर दीजिए। माँ, ये क्या हुआ? क्या जेंग वालों ने फिर से परेशान किया? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तू इतनी कमीनी है क्या? क्या तुझे सिर्फ वही शी चेन चाहिए? हाँ, मुझे शी चेन पसंद है, चाहे 7 साल पहले हो या अब। मैं जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करूंगी। तू मुझे मार डालेगी? दूर हट, मेरी कोई बेटी नहीं है तू। मैंने तुझसे कितनी बार कहा, तेरी किस्मत में गरीब से अमीर बनना नहीं है। माँ, तुम गलत हो। मैंने कभी गरीब से अमीर बनने का सपना नहीं देखा। मैं हमेशा एक चाहती थी जो मुझसे बिना शर्त प्यार करे, और एक पूरा परिवार। मुझसे इतना मत बोल, मुझे बस तेरा एक जवाब चाहिए। तू आखिर इस शी चेन से संबंध तोड़ सकती है या नहीं? तू मेरे लिए जमीन पर पैर रखकर चल, शांति से अपनी जिंदगी बिता। शी परिवार से कोई संबंध मत रख। कर सकती है या नहीं? माँ, लेकिन झेंग और शी परिवार के बीच संबंध टूट चुके हैं, तू नहीं। भले ही झेंग और शी का संबंध टूटे, क्या तेरे नाना जी वापस जी उठेंगे? मुझे छोड़ो। तू बोलेगा या नहीं? मार डालो, फिर भी नहीं बोलूंगा। इस बूढ़े को मार डालो। जेंग परिवार ने करोड़ों का चैरिटी फंड गबन किया है। तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है। अगर कुछ होगा तो शी परिवार जेंग की जिम्मेदारी लेगा। अगर समझदारी है तो जल्दी से अपने पास के सबूत निकाल कर दे दे। थ्रू सपना है, मरूंगा लेकिन नहीं दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इसे मार डालो। शी परिवार, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैडम सांस रुक गई। अपशकुन, तुम्हारे नाना को झेंग परिवार ने मार डाला। मैंने उस समय आवाज उठाई थी। झेंग परिवार ने शी परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया और मामले को दबा दिया। बेचारे तुम्हारे नाना बिना किसी सच्चाई के मर गए। आज भी उन पर आरोप लगते हैं। तुम्हें उनसे कोई शर्म नहीं आती? लेकिन इसका शी चेन से कोई लेना देना नहीं है। वह भी हमारी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। माँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। नहीं, मैं शी परिवार को माफ नहीं कर सकती। जहां तक तुम्हारी बात है, जो करना है करो। युआन, सॉरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर हल कर दूंगा, जरूर। बॉस, जिसकी जांच आपने मुझे कही थी, जेंग परिवार के उस चैरिटी फंड के बारे में पता चल गया है। भ्रष्टाचार, हत्या। इस वीडियो को पुलिस को दे दो, जरूर सुनिश्चित करो कि उस समय की सच्चाई सबके सामने आ जाए जी। माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ।
अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, हमने ये चीजें नहीं मंगवाई हैं। क्या गलती हो गई है? लिन, आंटी माफ कीजिए, इतने दिनों से अपनी पहचान छुपा रहा था। ये सब चीजें मैंने रात भर में किसी से बनवाई हैं। यहाँ से चले जाओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। माँ, ये क्या कर रही हो? यह मत समझो कि इससे मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। सपने में भी मत सोचना। अगर इससे आपका गुस्सा थोड़ा भी कम होता है तो मेरी यह कोशिश सफल है। मैं आपको अपनी ईमानदारी साबित करूंगा और झेंग परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी मेरी माँ ने तुम्हें मारा, तुम बच क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, लिन आंटी के गुस्से का सामना करते हुए। क्या तुम पागल हो? मेरी माँ चाहे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, मुझ पर चीजें नहीं फेंकेंगी। बस, असल में उस वक्त बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तू बस मुझे किस कर दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सामान देकर जल्दी निकल। तू पहले संभाल ले, मैं नीचे तेरा इंतजार करूंगा। शी परिवार ने झेंग परिवार के खिलाफ पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया है। लिन मेफिंग ये कमीनी, उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी माँ, तो अब हम क्या करें? बहुत हो गया, अब और मत घूम। तू मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा झेंग परिवार दिवालिया होने वाला है। तुझे लगता है तू अब भी वैसा ही है कि मुझे हुक्म चला सकता है? पापा, आप माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तू बेकार है, एक आदमी का दिल भी नहीं संभाल सकती। अच्छा हुआ कि मैं जियांग युआन का असली पिता हूं। वह पुराने रिश्ते का तो ख्याल रखेगा। तुम दोनों को अब मेरी भीख पर जीना होगा। समझ में आया? तू पहले छुप जा। कोई हिले नहीं। और झेंग परिवार एक हत्या के मामले में शामिल है। अब आप लोग जांच में सहयोग करें। ले जाओ। माँ, नाना जल्दी बरी हो जाएंगे। कृपया मुझ पर विश्वास करें। उस समय झेंग परिवार के भ्रष्टाचार के सबूत मैंने पुलिस को दे दिए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जेंगनिंग को भी मैं जरूर ढूंढूंगा। बाहर रहना हमेशा खतरा है। मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। माँ, जेंग मैडम पकड़ी गई। आप गुस्सा मत कीजिए, है ना? बस करो तुम। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तेरे नाना का मामला नहीं सुलझता, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी। माँ, तो आपका मतलब है कि आप मुझे शी चेन के साथ रहने की इजाज़त दे रही हैं? थैंक्स माँ, चलो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। अरे, सब लोग यहाँ हैं, पीछे हटो। जेंगनिंग, तू क्या करने वाली है? मेरी माँ को छोड़ दे। माँ, तूने मेरे घर का ये हाल कर दिया और पूछती है मैं क्या करना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। जियांग युआन, तू भाग, मेरी चिंता मत कर। तू चुप रह। जेंगनिंग, तू जिससे नफरत करती है वो मैं हूँ। क्या मैं अपनी माँ की जगह आ सकती हूँ? नहीं। आप उन्हें चोट मत पहुंचाइए। मैं आंटी लिन की जगह लेता हूं। मैंने ही झेंग परिवार को बर्बाद किया है। तुम्हें सबसे ज्यादा मुझसे ही नफरत करनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो तुम बदले में आओ। ओ शी उपनाम वाले, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जल्दी से यहाँ से हटो। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? आंटी लिन। अरे, तुम्हारा हाथ कैसा है? जल्दी से पट्टी करवा लो। चलो। पहले के लिए धन्यवाद।
दर्द हो रहा है? शी चेन, तुम लोग यहाँ आओ। अगर तुम सच में युआन युआन से शादी करना चाहते हो तो घुटने टेको, उसके दादा को प्रणाम करो। उठो। आप निश्चिंत रहिए, मैं युवान अयुवान का हमेशा ख्याल रखूंगा। बच्चों का भाग्य खुद बच्चों के साथ होता है पापा, नफरत से ज्यादा। आप भी चाहेंगे कि युआन युआन खुश रहे, है ना पापा? हाँ, तुम कहते हो यह दृश्य वैसा ही है जैसे हम वापस आ गए अपने स्कूल के दिनों में। हम अच्छा, कल जीडा में एक ब्रांड बास्केटबॉल प्रतियोगिता है। तुम भाग लोगे? लेकिन तुम्हारा यह कोई बात नहीं, जब तुम स्कूल में थी तुमने कभी नहीं देखा बास्केटबॉल कोर्ट पर मेरा रॉब। कल देर मत करना। ठीक है। अजीब है, कहा था ना बास्केटबॉल मैच में आना था। शिक्षकों और विद्यार्थियों, पहले हम श्री जियांग का धन्यवाद करते हैं इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हमारे भरपूर समर्थन के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे जी डा की शिक्षिका श्रीमती जियांग को मंच पर आकर सभी के लिए निकालने के लिए लकी प्राइज। माई लिटिल पोनी का मेडल। माई लिटिल पोनी का मेडल। तुम आखिर कैसे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो सकते हो? अगर तुम सच में चाहते हो मेरे साथ रहना तो जाओ और स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का माई लिटिल पोनी मेडल मेरे लिए जीत कर लाओ। इतना आसान है। पहले जीतो फिर बात करें। रुको, वाह, बधाई हो जियांग शिक्षिका, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। युआन युआन, युआन युआन स्टूड, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, मैं बहुत देर नहीं हुआ। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आंटी लिन, यह मेरे शी ग्रुप के सारे शेयर हैं। मैंने सब युआन युआन के नाम कर दिए हैं। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। शी चेन, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? मैं बेटी ब्याह रही हूँ, बेटी बेच नहीं रही हूँ। आंटी लिन, यह मेरा युआन युआन से वादा है।
अगर कभी मैंने उसे धोखा दिया, मैं गरीब और बदहाल जीवन जीने को तैयार हूं। किसे चाहिए तुम्हारा इस तरह का वादा? तो ठीक है, ये क्या है? मैं पहले तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। अगर तुम कभी वादा तोड़ोगे। मैं वादा करता हूं कभी नहीं तोड़ूंगा। अचानक मंदिर में प्रार्थना करने का मन कैसे हुआ? मैं मन्नत पूरी करने आया हूं। क्या तब तो दादी ने जबरदस्ती भेजा था ना? मैंने इन सब देवताओं से प्रार्थना की थी कि किसी दिन तुमसे दोबारा मिलूं। एक दयालु देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चीचेन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरा 7 साल इंतजार करोगे। बुरी तरह घायल होकर भी हार नहीं मानी। मुझे तो खुशी हुई। कृपया गुरुजी, मेरे लिए फिर से भविष्य बताएं। ठीक है। अरे, बहुत मुश्किलों के बाद मनोकामना पूरी हुई। अमिताभ, साधु साधु।